वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो सेशन। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में मैं आपको एसएससी फेज 10 रिक्रूटमेंट का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं मोबाइल से, लैपटॉप से, पीसी से, उसके बारे में डिटेल से जानकारी देने वाला हूं। किस तरह से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है जिसका नाम है ssc.nic.in पर। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप जाओगे तो आपको अप्लाई का और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला जो फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन की डिटेल डालनी है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर डालना है, अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो। अगर नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करके कोई और आईडी भी यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन सबके पास में आधार कार्ड होता है तो आप आधार कार्ड से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर आपको आधार नंबर देना है, फिर अगेन आपको आधार नंबर देना है। देखिए, यहाँ पर हर एक डिटेल आपको 2 बार फिल करनी है ताकि वो साथ में वेरीफाई होती रहे। यहाँ पर अगर आप वोटर आईडी देते हैं तो वोटर आईडी नंबर देना है। यहाँ पर आपको आईडी का नंबर देना है। यहाँ पर आपको नाम लिखना है कैपिटल लेटर में, ठीक है। और उसके बाद में वेरीफाई करना है फिर से आपका नाम। यहाँ पर आपको, अगर आपने नाम चेंज किया है तो उसके बारे में आपको जानकारी देनी है, अगर नहीं किया है तो आपको नो पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट है फादर्स नेम। फादर नेम में आपको पहले नाम डालना है, फिर उस नाम को वेरीफाई करना है। तो यानी 2 बार आपको हर एक डिटेल फिल करनी है। फिर मदर्स नेम, फिर वेरीफाई करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको डीओबी डीओबी डालनी है और फिर आपको डीओबी को वेरीफाई करना है। तो ये पेज कंप्लीट होता है। फिर यहाँ पर देखिए, आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th क्लास की जो आपकी डिटेल है वो फिलअप करनी है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एजुकेशन बोर्ड का नाम आपको देना है। आपने अगर सीबीएसई बोर्ड से 10वीं क्लास पास की है तो यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड सेलेक्ट करना है। अगर आपने किसी अदर स्टेट बोर्ड से, जैसे राजस्थान बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, तो आपको वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जितने भी बोर्ड है उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, वहां से आपको सीधा सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको वेरीफाई करना है एजुकेशन बोर्ड, फिर से वही सेम। उसके बाद में आपको रोल नंबर देना है 10वीं क्लास का, फिर आपको रोल नंबर को वेरीफाई करना है। उसके बाद में यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग, यानी आपने 10वीं क्लास कब पास की थी वो ईयर आपको बताना है और उस ईयर को वेरीफाई करना है। फिर यहाँ पर आपको जेंडर बताना है और जेंडर को फिर से वेरीफाई करना है। इसके बाद में नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको बताना है लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको अपनी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बतानी है। जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो यहाँ पर ग्रेजुएशन बताना है। देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप ग्रेजुएशन वाली वैकेंसी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, 10th पास वाली वैकेंसी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं और 12th पास वाली वैकेंसी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट है और यहाँ पर आप मेट्रिकुलेशन सेलेक्ट करते हैं तो आप ओनली मेट्रिकुलेशन वाली वैकेंसी पर आवेदन कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देना है और फिर से ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आएगा और उस रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म का नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें आपको एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है। सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट करनी है आपको कि आप कौन सी कैटेगरी से है। जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर कैटेगरी को वेरीफाई करना है। इसके बाद में आपको नेशनैलिटी बतानी है, सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके बाद में आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क बताना है। अगर आपकी बॉडी पर कोई भी मार्क है, कोई मोल कट का निशान है तो आपको वो बताना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको बताना है, अगर आप पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी के पर्सन है तो आपको यस करना है, अदरवाइज यहाँ पर नो करना है। अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी पर्सन है तो आपको यस करने के बाद में यहाँ पर आपको कैटेगरी भी सिलेक्ट करना है, ठीक है। और जो नहीं है उनको यहाँ पर नो सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद में अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो उसको यहाँ पर डिसेबल सर्टिफिकेट नंबर भी बताना होता है, ठीक है। इसके बाद में नंबर आता है परमानेंट एड्रेस का। यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है, स्टेट बताना है, डिस्ट्रिक्ट बताना है, पिन कोड नंबर बताना है, ठीक है। इसके बाद में प्रेजेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आपको यहाँ यस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करोगे तो ये वाला जो एड्रेस है ये सारा एड्रेस यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों जगह सेम ही आप एड्रेस रख लेना जो आपका परमानेंट एड्रेस है। उसके बाद में यहाँ पर आपको सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद में हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट पेज डिक्लेरेशन का मिलता है। डिक्लेरेशन पेज पर आपको एग्री पे क्लिक करना है और उसके बाद में आपको फाइनल यहाँ से सबमिट करना है, ठीक है।
उसके यहाँ पर देखिए आप इसका प्रीवियस भी पेज पर जा सकते हैं, आप प्रिंट जो प्रिंट है वो भी आप ले सकते हैं, क्लोज भी यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन आपको आगे फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर खुलकर आ जाएगा फेज 10 2022 सिलेक्शन पोस्ट की डिटेल। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कैंडिडेट नेम, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। यहाँ पर आपको चेक करना है अच्छे से कि जो भी आपने डिटेल डाली है वो आपकी सही है ना। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर कोई आपका चेंज नेम है तो वो आएगा, अगर नहीं है तो ये खाली रहेगा। उसके बाद में यहाँ आपका फादर्स नेम मदर्स नेम होगा। उसके बाद में डीओबी, डीओबी आपको चेक करना है। एज आपकी जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली काउंट होकर आ जाएगी। जेंडर आपका आ जाएगा। कैटेगरी आपको बतानी है। इसके बाद में यहाँ पर अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, यस किया तो वो डिटेल आएगी, अगर नो किया तो यहाँ सिंपली नो आपको मिल जाएगा। नेशनलिटी हो जाएगी, फिर जो आपके मार्क है बॉडी पर वो आपने जो भी दिया है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपकी मेट्रिकुलेशन की जो डिटेल है वो शो करेगी। यहाँ रोल नंबर आपको दिखाएगा। यहाँ पर आपको रीजन बताना है, रीजन जो भी आपका है वो रीजन यहाँ बताना है कि आप कौन से रीजन से बिलोंग करते हो या कौन से रीजन से आप अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, वो रीजन आपको यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है, पोस्ट कोड। देखिए आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का कोड आपको अच्छे से देख लेना है। जैसे मान लीजिए आप एमटीएस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका आप कोड यहाँ पर लगा देना, यानी आपको कोड सेलेक्ट करना है। अगर आप टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका यहाँ पर कोड आपको अलग मिलेगा। ठीक है, असिस्टेंट की पोस्ट के लिए कोड आपको अलग मिलेगा। कोड आपको कैसे चेक करना उसके बारे में भी मैं आपको अभी यहाँ पर बता दूंगा कि कैसे आप कोड चेक कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पर जब आप कोड सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर अपने आप ही पोस्ट नेम आ जाएगा। जैसे इसमें लेबोरेटरी असिस्टेंट का नाम आया हुआ है और यहाँ पर लेवल ऑफ पोस्ट का भी बताया हुआ है कि ये जो पोस्ट है ये ग्रेजुएशन लेवल की है। तो जैसे ही आप यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करोगे तो पोस्ट का नाम यहाँ नीचे आ जाएगा और लेवल यहाँ पर आ जाएगा। अगर एमटीएस सेलेक्ट करोगे तो यहाँ लेवल आ जाएगा मेट्रिकुलेशन। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा एमटीएस। इसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको सेंटर लेना है। सेंटर आपको यहाँ से चूज करना है। अगर आप सेंटर 3 आपको सेंटर लेना है, कोई भी आप सेंटर अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिल्ली लिया हुआ है, जयपुर लिया हुआ है और अजमेर सेंटर लिया हुआ है। तो इस तरह से आपको अपना सेंटर का चॉइस यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर नीचे आते हैं। अगर आप एस सर्विसमैन है तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। अगर आप यस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग डेट और डिस्चार्ज डेट बतानी है और यहाँ पर आपको सर्विस की लेंथ जो है वो बतानी है कि भी कितने साल आपने सर्विस की है। ठीक है, अगर आप एक्स सर्विस में नहीं है तो आपको नो करना है, ये कोई भी कॉलम है वो आपको फिलअप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग सिविल पोस्ट के बारे में बताया गया है, ये एक्स सर्विसमैन के लिए ही है। ठीक है, अगर आप नो कर दोगे तो फिर आपको ये डिटेल नहीं डालनी है। ठीक है, इसके बाद में नीचे आते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको स्क्राइब रिक्वायर्ड है। अगर स्क्राइब रिक्वायर्ड है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। स्क्राइब का मतलब होता है कि आप एग्जाम सेंटर पर अपने साथ में कोई दूसरा कैंडिडेट लेकर जाना चाहते हो जो आपका स्क्राइब होगा और वो आपका पेपर करेगा, आप उसको बताओगे। ठीक है, तो स्क्राइब की जरूरत नहीं होती है तो नो आपको कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर बताना है कि आप स्क्राइब के लिए अपना ओवन मैनेजमेंट करोगे या नहीं करोगे। तो आपको यहाँ पर नो करोगे तो यहाँ पर कोई डिटेल आपसे नहीं मांगी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर स्क्राइब के बारे में ही बताया गया है पूरी डिटेल, तो नो करने के बाद में स्क्राइब की कोई डिटेल आपको नहीं डालनी है। इसके बाद में यहाँ पर कन्फर्म मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट का आपको यहाँ मीडियम सेलेक्ट करना है। भाई जिन लोगों का टाइपिंग टेस्ट होना है, जिन लोगों का स्किल टेस्ट होना है उनको यहाँ पर यही चूज कर लेना है। अगर हिंदी में आपको टाइप करना है तो यहाँ पर हिंदी आपको चूज करना है। अगर आपको इंग्लिश में टाइप करना है तो यहाँ पर इंग्लिश आपको सेलेक्ट करना है और ये 2 बार आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर अगर आपको एज रिलैक्सेशन की आवश्यकता है, अगर मान लीजिए आपकी जो अपर एज लिमिट है उसमें आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई ओबीसी का कैंडिडेट है और उसकी पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट 25 ईयर्स दी गई है और उसकी एज हो गई है 26 ईयर, तो उसको क्या जरूरत है एज रिलैक्सेशन की। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आपको क्या करना है, यस कर देना है। ठीक है, यस करने के बाद में यहाँ पर रिलैक्सेशन कोड आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, वो कोड यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा गया है, तो इसमें आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी आपको डिटेल डाल देनी है। ठीक है, जैसे मान लो आपने बीए किया है, बीएससी किया है, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट से किया है वो आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंडिकेट करना है कि आपने अब तक कौन सी क्लास पास कर ली है या जो हाईएस्ट आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ सेलेक्ट करनी है। जैसे मान लो आपने
ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल मिल जाती है। कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें वर्क एक्सपीरियंस का बोला गया है, बाकी जिन पोस्ट के लिए वर्क एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है उनको ये नहीं करना है। ठीक है, बाकी जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको यहाँ पर डिटेल डालनी है, कहाँ पर आपको एक्सपीरियंस मिला, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फिर आपको डेजिग्नेशन लिखना है, फिर नेचर ऑफ ड्यूटी बताना है, फिर पीरियड ऑफ सर्विस आपको बताना है, कब से कब तक आपने सर्विस की है। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट करना है अगर आपके पास में उस पोस्ट का एक्सपीरियंस है तब, अदरवाइज आपको ये नहीं करना है। इसके बाद में आगे यहाँ पर देखिए आपका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर दिया गया है, तो आराम से आपको चेक करना है। अपने मोबाइल नंबर, अपनी जो ईमेल आईडी है वो अच्छे से यहाँ पर चेक कर लेना है, क्योंकि सभी अपडेट्स आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर मिलने वाली है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए आपको नेक्स्ट पेज में फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटोग्राफ आपका 11/2/2022 से पुराना नहीं होना चाहिए, आपको 11/2/2022 के बाद का फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटोग्राफ की साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, और यहाँ पर फोटोग्राफ पर सिग्नेचर या डेट मेंशन करने का नहीं बोला गया है फिलहाल। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। सिग्नेचर की जो साइज है वो 10 KB से 20 KB के बीच में होनी चाहिए। सिग्नेचर का फॉर्मेट JPG या JPG हो सकता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही अपलोड हो जाएंगे उसके बाद में यहाँ आपको नीचे आना है। ठीक है, और कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट पेज पे क्लिक करोगे तो आपके सामने पेमेंट वाला पेज ओपन होगा। तो पेमेंट वाले पेज में आप UPI के माध्यम से, नेट बैंक के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपना पेमेंट है वो डिपॉजिट करवा दोगे। और जिन कैटेगरी के लिए पेमेंट नहीं रखा गया, जैसे SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, तो उनको पेमेंट का प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। उनको क्या करना है, जैसे ही वो आगे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो उनके आगे जो प्रिंट का ऑप्शन है वो मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट फाइनल निकाल लेना है। ठीक है, और इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। जिन कैटेगरी को यहाँ पर फीस पे करनी है उनको फीस पेमेंट पे करना है, उसके बाद में प्रिंट आउट निकालना है। साथ में जो फीस का प्रिंट आउट है वो भी आपको यहाँ पर निकाल लेना है। ठीक है, उसका ऑप्शन आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से अपना जो पोस्ट कोड है वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूं कि आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पोस्ट कोड डालना है CR10322। ठीक है, ये पोस्ट कोड आपको दिया गया है। अब मान लीजिए आप किसी अदर पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जैसे जूनियर केमिस्ट की पोस्ट के आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ये वाला कोड डालना है। यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो लेवल है वो भी यहाँ पर बता रखा है। इसके बाद में मैं यहाँ नीचे आता हूँ तो यहाँ पर देखिए स्टाफ कार ड्राइवर की जो पोस्ट है उसके लिए पोस्ट कोड दिया गया है। तो जो पोस्ट कोड है यहाँ से आपको देखकर उसके बाद में सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए उस पोस्ट कोड के बाद में यहाँ पर उस पोस्ट की पूरी डिटेल दी गई है कि 18 से 25 वर्ष एज है, लेवल 2 के अकॉर्डिंग सैलरी है, और मेट्रिकुलेशन इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 1 आपको दी गई है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सावधानी रखनी है फॉर्म फिलअप करने में। यहाँ पर देखिए 14 पोस्ट आपको दिखाई गई है मेडिकल अटेंडेंट की। तो इसके लिए देखिए हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेट्रिकुलेशन रखी गई है, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका कोड है CR12522। ठीक है, तो आपको ध्यान से ये सिलेक्ट करना है। लेवल जो है एग्जाम का वो सेम ही रहेगा मेट्रिकुलेशन वालों का, फिर 12th वाली जितनी भी पोस्ट है उन सब पोस्ट का सेम रहेगा, और फिर ग्रेजुएशन वाली जितनी भी पोस्ट है उन सब का सेम रहेगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि 3 लेवल के आपके एग्जाम होंगे, 3 लेवल के आपको पोस्ट यहाँ पर दी गई है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान से समझकर अप्लाई करना है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप जरूर कमेंट करना। अगर आप इस रिक्रूटमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही दोस्तों SSC का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन करें, वहां भी आपको हर तरह की अपडेट्स मिलती रहती है। उम्मीद है दोस्तों ये वाली जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप अपने मोबाइल से, PC से, लैपटॉप से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नए कैंडिडेट है तो आपको किसी की हेल्प ले लेनी है, जैसे ई-मित्र से आप आवेदन कर सकते हैं, या साइबर कैफे से, या कोई भी शॉप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का काम करते हैं उनसे आप करवा लीजिएगा। रिस्क नहीं लेना है, अच्छे से फॉर्म को फिलअप करना है, अच्छे से सबमिट करना है, और इसकी तैयारी में आपको लग जाना है। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम बात करेंगे डिटेल सिलेबस को लेकर, और स्कोरिंग टॉपिक्स को लेकर, कट ऑफ को लेकर, सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करके रखें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां भी आपको हर तरह की अपडेट्स मिलती रहती है। थैंक यू, धन्यवाद।